और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है देश में, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और देश हित में काम आगे चलेगी। सासाराम लोकसभा भी हम लोग जीत रहे हैं, 1.5 से 2 लाख मतों से सासाराम लोकसभा हम लोग जीतेंगे। और कांग्रेस हमारे टक्कर में है ही नहीं, कांग्रेस हमारी लड़ाई में नहीं है, और हम 2019 से डबल मतों से अभी इस बार चुनाव जीतेंगे। कि अयोध्या तो हो गया राम मंदिर, मथुरा काशी अभी बाकी है, ये अब पूरा करने का समय आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम होगी, और कांग्रेस को चाहिए कि अपने पार्टी को कहीं ना कहीं विलय कर जाए, पार्टी का समापन कर ले। इसी में भलाई है राहुल गांधी की, माननीय सोनिया जी का या राहुल जी का। अलग अलग पार्टियों का हम बातचीत उनका प्रक्रिया ले रहे हैं। जिस तरह से भी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। अभी हमने कन्हैया जी से भी बात पूछा, उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखा और बताया कि इस बार भाजपा यहाँ सपा चट हो रहा है। लेकिन हम बता दें कि सासाराम में कुछ भाजपा कार्यालय के हम मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इन बातों पर रखा। जिस तरह से कन्हैया जी का आरोप रहा कि भाजपा यहाँ सपा चट हो रहा है, 40 में 40 कांग्रेस सीट ला रही है, लेकिन क्या कथ्य है, क्या कुछ नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल अभी भी दिखा रहा है कि 400 प्लस आ रहा है, 395 आ रहा है। क्या कुछ कथ्य है, सासाराम में भी दिखा रहा था एग्जिट पोल की सासाराम में भी भाजपा की सरकार बन रही है। अभी हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सासाराम में उनका कितना प्रतिशत वोट पड़ा, कैसा रहा उनका, किस प्रकार जिस तरह से लगातार 1 लाख वोटों से उन्होंने अगले से 2019 में मीरा कुमारी को हराया भाजपा ने। क्या लगता है इस बार फिर से वो हैट्रिक लगाएंगे? क्या लगता है कि किस तरह से उनकी वोट पोजीशन बढ़ी है और क्या लगता है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। हो गया, वो हो गया, आप रेडी रहिए। जी संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से भाजपा का अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि यहाँ 395 400 पार दिखा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार 24 न्यूज़ आपके चैनल को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इस बार हम लोग 400 के पास हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है देश में, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और देश हित में काम आगे चलेगी। और कांग्रेस का आरोप रहा है कि अभी कन्हैया जी जो अध्यक्ष हैं रोहतास के, उन्होंने आरोप लगाया कि 40 में 40 सीट अभी कांग्रेस जीत रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस पर? वो सपना देख रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग जो भी हैं वो सपना देख रहे हैं, ठीक है। और मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सपना देख रहे हैं। और बिहार में बीजेपी प्रचंड बहुमत लाएगी। सासाराम लोकसभा भी हम लोग जीत रहे हैं, 1.5 से 2 लाख मतों से सासाराम लोकसभा हम लोग जीतेंगे। यहाँ से हमारे सांसद बनकर जाएंगे शिवेश कुमार, और केंद्र में मंत्री बनेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है। 2019 में जिस तरह से आप लोग का भारी बहुमत से जीत हुई, 1 लाख वोटों से, 1 लाख वोटों से अधिक से आप लोग का वोट प्रतिशत रहा, बढ़िया प्रतिशत। छेदी पासवान जीते, फिर इसके बाद अभी सुरेश राम आए। क्या लगता है कितना बढ़िया टक्कर रहेगा कि क्या रहेगा टक्कर? और कांग्रेस हमारे टक्कर में है ही नहीं, कांग्रेस हमारी लड़ाई में नहीं है, और हम 2019 से डबल मतों से अभी इस बार चुनाव जीतेंगे। मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं। 24 घंटा वेट कर ले, कल है 4 जून, 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी कल देख लेंगे। सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बन रही है, और देश हित में मतदाताओं ने देश हित में मतदान किया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि अयोध्या तो हो गया राम मंदिर, मथुरा काशी अभी बाकी है, ये अब पूरा करने का समय आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम होगी। एक और सवाल रहेगा संदीप जी कि जिस तरह से विपक्ष अभी एक बयानबाजी, बहुत बड़ा बयानबाजी किया है कि मोदी जी ने पूरे मीडिया को धमकी दिया है कि उसको ज़्यादा एग्जिट पोल दिखा है। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? इस तरह की कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि विलय कर जाए पार्टी। अब कांग्रेस उस पार्टी के लायक है नहीं, और जो 70 सालों ने देश को लूटा, कांग्रेस ने जो देश को बर्बाद किया, देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, कई तरह की बंटवारा कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की इस तरह की बात। ये कांग्रेस ने देश की बंटवारा की, देश के टुकड़ा किया, और कांग्रेस को चाहिए कि अपने पार्टी को कहीं ना कहीं विलय कर जाए,
पार्टी का समापन कर ले। इसी में भलाई है राहुल गांधी की, माननीय सोनिया जी का या राहुल जी का। कल के लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं अभी कल की सारी तैयारी हम लोग की है। कल हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, आपको भी मैं मुँह मीठा कराऊंगा और पूरे जनता को, मतदाता को मिठाई खिलाकर मैं शुभकामना दूंगा। और मैं सभी जनता मतदाता को धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री। मैंने आपको सुनाया कि किस तरह से यहाँ सासाराम के अध्यक्ष बीजेपी के जिस तरह से अपनी बातों को रखा और बताया कि जिस तरह से जुमलाबाजी कर रहे हैं अब उसको जमानत जब्त हो जाएगा। और जिस तरह से भारी बहुमत जीतने का संदीप जी ने कहा कि इस प्रकार भाजपा बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कल को लेकर अभी से हम लोग तैयारी कर चुके हैं और इस तरह से लोगों को अंदर खुशी इनके अंदर दिखा, वो साफ साफ झलक रहा है कि जिस तरह से आरोप प्रतिरोप लग रहा है, जिस तरह से कन्हैया जी ने, चाहे पक्ष विपक्ष के लोगों ने कहा कि 40 में 40 यहाँ सीट कांग्रेस का है, लेकिन वो तो एग्जिट पोल में साफ पता चल रहा है। और मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं, 24 घंटे के अंदर वो साफ साफ पता चल जाएगा कि किसका सरकार बन रहा है। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।